नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से शुरू हुआ राजस्थान का सियासी ड्रामा अभी तक जारी है। कई दिनों से उठापटक के बीच अब एक और बवाल खड़ा हो गया है। लगता है राजस्थान की कांग्रेस सरकार अब खतरे में आ गई है और दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं इस बार सरकार गिर ना जाए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब बागी कांग्रेसी विधायकों का नया स्टैंड सामने आ गया है। इन विधायकों को पहले सचिन पायलट के अलावा 102 विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाए जाने का स्टैंड था, लेकिन अब बागी विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन का प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया है। अनुमान यह भी है कि अब विधायकों द्वारा किसी भी सूरत में अशोक गहलोत के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं होगा। बागी विधायकों के नए स्टैंड से आला कमान और राजस्थान कांग्रेस के बीच और टकराव बढ़ सकता है। बागी विधायक आलाकमान द्वारा उनके मन की बात पूछे जाने का इंतजार कर रहे हैं और इन विधायकों में अब आलाकमान से एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्या है। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महज 1.25 साल बचे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में जोर शोर में लगी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां आयोजित हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं में चल रही आपसी लड़ाई रंजिश से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही। कांग्रेस के नेता प्रदेश में कांग्रेस सरकार की रिपीट करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कलह से उबर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस में अभी तय ये संशय बना हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। आलाकमान भी नेतृत्व को लेकर मंथन कर रहा है और ऐसे में कांग्रेस सरकार को रिपीट कराने में कामयाबी कैसे होगी, ये सोचने वाली बात है। पिछले 2 साल से 2 गुटों में बटी कांग्रेस इन दिनों फुटबॉल बनी हुई है। गहलोत और पायलट गुट के नेता रोजाना किक मारकर आपसी फूट की फुटबॉल को उछाल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में घमासान और आरोप प्रत्यारोपों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात कर ली और ये खबरें सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। देर शाम को अचानक सचिन पायलट अपनी गाड़ी से प्रताप सिंह खाचरियावास के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं और वहां पर करीब 1.5 घंटे तक इन दोनों के बीच में सियासी चर्चाएं होती है। रात 10 बजे बाद पायलट खाचरियावास के बंगले से वापस अपने घर पे लौट जाते हैं और ये मुलाकात अचानक हुई है। फिर दोपहर बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुलाकात की पुष्टि भी कर दी। पायलट और खाचरियावास की मीटिंग के अगले ही दिन सचिन पायलट दिल्ली लौट आए। अब इस पर दोपहर बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बात की पुष्टि की और पायलट उनके घर आए थे, इसके बारे में भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये आपसी बातचीत है। इसके जवाब में खाचरियावास ने ये कहा कि सचिन पायलट मेरे घर आए हैं तो भजन कीर्तन करने तो आए नहीं होंगे, जाहिर तौर पर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करने आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बीच क्या बातें हुई है ये तो मैं बता नहीं सकता हूं। कांग्रेस आलाकमान ने मन मारकर बीते दिनों अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा की थी और इस घोषणा के साथ ये भी कहा गया था कि कोई भी आकर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। अब ये तो सभी को पता है कि जितना आसान ये लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी जब से मैडम सोनिया गांधी के हाथ में आई है उसी दिन से या तो अध्यक्ष सोनिया गांधी रही है या फिर पार्टी के एकमात्र चश्मो चिराग राहुल गांधी। ऐसे में इस बीच अब कई नाम आ गए और नामांकन जो है वो भरने लगे और अगले अध्यक्ष पद के लिए जो है चर्चाएं गर्म हो गई। इस स्थिति में ये साफ कर दिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो एक फिक्स चुनाव है वो करने में कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। ऐसे में ये सवाल सत्ता प्राप्त करने वाले चुनाव तो कैसे ही जीतेंगे जब भर के चुनाव में इतनी सिरफुटवल मची हुई है। परिवार पोषित पार्टी कांग्रेस को साल 2014 से ही अपने नेतृत्व में खामी और उस पर से परिवारवादी शक्तियों के चक्कर में खूब लताड़ मिली है। इस लताड़ को समझने और गलतियों को सुधारने में कांग्रेस को 8 साल लग गए। कई चुनाव बलि देने पड़े और विपक्षी के तौर पर भी योग्य और सुपात्र बनने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होते ही संभावित नामों की सूची तैयार होने लगी थी। इनमें सबसे पहला मानदंड ये था कि कौन है वो जो गांधी परिवार का सबसे विश्वास पात्र है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आया। क्योंकि चुनाव होना है तो ये तय तो था ही, तो गांधी परिवार का इतिहास बताता है कि वो हमेशा से अपने प्रॉक्सी के रूप में ऐसे ही व्यक्ति को कुर्सी देते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर एकदम से ये खबर आती है इस बीच कि गहलोत का नाम कांग्रेस पद के
अध्यक्ष की रेस से जो है वो बाहर हो गया है। फिर दिग्विजय सिंह का नाम आगे आता है। फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन की रेस जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की रेस से हट गए हैं। अब इतने दिनों से जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है, इसमें अशोक गहलोत ने जो बातें कही है उन पर भी गौर किया जाना बहुत जरूरी है। सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आने के बाद विधायक जिस तरह से नाराज हो गए हैं, अगर बना दिया तो सरकार गिरने के संकट हैं, ये भी बता दिया है साफ साफ। एक व्यक्ति एक पद एक सिद्धांत के आधार पर अब गहलोत के पास केवल एक ही पद है, तो फिर 102 विधायकों के समर्थन के बावजूद उन्हें क्यों हटाया और अपमानित क्यों किया जा रहा है? सूत्रों के अनुसार बागी विधायकों के इस स्टैंड से आला कमान हैरान है। इसी बीच अगले 2-3 दिनों में खड़गे, दिग्विजय, माकन जयपुर आ रहे हैं। ये खड़गे के पक्ष में वोट डालने के लिए कांग्रेसी विधायकों से अनुरोध करेंगे, लेकिन तनावपूर्ण हालातों में ये तीनों नेता एक बार फिर विधायकों के मन की बात टटोल सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी दुश्मनों की तरह खुलेआम लड़ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब कैसे होंगे? कांग्रेस का ये घमासान फिलहाल जारी रहने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर आलाकमान मंथन कर रहा है और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुर्सी पर रहे तो पायलट गुट के नेता रायता बिखेरेंगे। उधर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया तो गहलोत गुट के विधायक रायता बिखेरने को उतावले हो रहे हैं। तो इसी बीच अब देखना यह है कि सियासी ड्रामा जो ये राजस्थान में कई सालों से चल रहा है वो अभी भी जारी है और अब जो है वो इतना बड़ा रूप ले रहा है। इसी के बीच में देखना ये दिलचस्प होगा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो टीम के जो विधायक हैं अब क्या खेल नया खेलते हैं और इस ड्रामे का अंत किस पे जाके होगा। इस बीच पर इसी खबरों पे सबकी नजर है, लेकिन आप इसके लिए देखते रहिए खबर इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।